अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, यहाँ पे हमने डाल दिया ऑयल 1.5 कप, और 1.5 कप ऑयल में हमने डाल दिए हैं 2 बड़े साइज़ की प्याज। इसको बारीक हमने काट लिया था और इसको हम ब्राउन कर लेंगे, लाइट ब्राउन करने के बाद फिर हम इसे निकालेंगे और हम ब्लेंडर कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर डाल दिया गोश्त। हमने यहाँ पे 1.5 किलो गोश्त का हम जो है बॉन के गोश्त का हम बना रहे हैं कौरमा, और बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा आप लोग। ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़ेदार कौरमा बनके तैयार होता है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें। तो यहाँ पे यहाँ पे हमने जो है अच्छे से हमने इसकी भुनाई करनी है और 2-3 मिनट तक हमने इसको भून लिया है। अब हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। आधा चमचा हमने लिए पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चमचा नमक और 1.5 चमचा पिसा हुआ धनिया, 1 चमचा हमने लिए पिसा हुआ भुना हुआ ज़ीरा, और आधा चमचा हमने लिया यहाँ पे हल्दी पाउडर, और 1.5 चमचा हमने लिया यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च। अच्छा, पिसी हुई मिर्चों की जो क्वांटिटी है वो आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, जितनी मिर्चें आप खाते हैं, तेज़ या हल्की। तो यहाँ पे हम जितनी यानी कि मिर्चें खाते हैं उतनी हमने यहाँ ली है, क्योंकि बच्चों की वजह से हमें यहाँ हल्का रखना पड़ता है मिर्चें वगैरह। तो अगर आपको जो है स्पाइसेस आप ज़्यादा शौकीन हैं तेज़ खाने के, तो आप आधे चमचे से 1 चमचा या 1.5 चमचा भी कर सकते हैं। स्पाइसेस हमारे जल ना जाए तो फिर यहाँ पे हमने पानी ऐड किया आधा कप पानी डाल के अब हम इसकी भुनाई करेंगे 2 से 3 मिनट। और यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं कुटा हुआ लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह कूट के उसमें मिक्स कर दिया है। फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट है ये, और इसको अच्छे से 2 से 3 मिनट तक हम इसकी भुनाई करेंगे, ताकि अच्छे से सारे लहसुन अदरक और मसालों की जो है अच्छे से भुनाई हो जाए। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज कौरमा बनके तैयार होता है ये। तो ये आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पे हम 1.5 पाव डाल रहे हैं दही। 1.5 पाव हमने यहाँ पे दही डाल दिया है, और दही डाल के यहाँ पे भी हम भुनाई करेंगे। पानी अभी हमने ऐड नहीं किया है ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है पानी यहाँ पे अभी दही जो है पानी छोड़ेगा, तो इसलिए अभी हमने पानी ऐड नहीं किया है। तो यहाँ पे जो है उसके दही डालने के बाद हमें 2 से 3 मिनट तक भुनाई करेंगे, ताकि दही अच्छी तरह मिक्स हो जाए और ताकि दही जो है फटे नहीं। और बहुत ही मज़ेदार से कौरमा बनेगा, और बहुत ही डिफरेंट तरीके का कौरमा है, अलग तरीके का। तो ये आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दही ने किस कदर पानी छोड़ा है। तो यहाँ पे पानी मैंने बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है। तो यहाँ पे दही को जो हमने अच्छे से मिक्स कर लिया, अच्छे से भून लिया है 2 से 3 मिनट तक। और अब हम यहाँ पे 1.5 गिलास पानी ऐड कर रहे हैं, ताकि अच्छे से जो है गोश्त हमारा गल जाए। बीफ का जो गोश्त है वो गल जाए, और वो गल जाएगा तो फिर हम जो इसको 30 मिनट के लिए हम इसको कवर करेंगे। 30 मिनट बाद हल्की आंच पे रखेंगे इसको कवर करके, ताकि अच्छे से गोश्त गल जाए, और 30 मिनट बाद फिर हम आपको चेक कराएंगे। तो यहाँ पे हमने ले लिए खसखस के 2 चमचे। इसको हमने पहले अच्छे से धो के वॉश कर लिया, ताकि इसमें जो रेत बैठी होती है नीचे वो सब निकल जाए। और इसमें हम डालेंगे 10 से 12 अदद बादाम, और 1 चमचा हम लेंगे चारों मगज़। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। इसको हम बादाम को छिलकों समेत इसको ग्राइंडर कर लेंगे। इसका अच्छे से एक फाइन सा पेस्ट तैयार कर लेंगे, जो हम कौरमे में शामिल करेंगे। तो यहाँ पे देखें पेस्ट बनके तैयार हो चुका है, और यहाँ पे अब हम कौरमे में इसको ऐड करेंगे। तो पेस्ट जो हमने तैयार करना है बिल्कुल बारीक पेस्ट बनाना है, इसका दरदरा नहीं करना है। तो बारीक पेस्ट होगा तो खसखस जो है अच्छे से आपकी ग्राइंडर हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है हमने इसको मसाला जो हमने पीसा था वो हमने यहाँ ग्राइंडर पर किया वो मसाला ऐड कर दिया है। तो इसको भी जो है देखें 30 मिनट बाद हमने जब खोला है तो इसमें हल्का सा पानी मौजूद है। तो इसी में हमने जो है मसाला जो हमने पेस्ट तैयार किया था वो हमने ऐड कर दिया है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पे हमने 2 मिनट के लिए कवर कर दिया। 2 मिनट बाद हमको फिर दिखाया तो माशाल्लाह बहुत अच्छी से खुशबू आ रही है। और खड़े गरम मसाले हमने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। तो अगर आपको पसंद ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार से कौरमे की पूरे घर में खुशबू महक चुकी है। तो अगर आप भी इस खुशबू से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही मज़ेदार सा कौरमा बनता है ये। यहाँ पे हम करेंगे 5 मिनट को कवर। 5 मिनट बाद हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं एक मसाला। यहाँ पे हमने लिए 10-12 छोटी इलायची, जायफल का टुकड़ा, जवैत्री का टुकड़ा, और 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 दालचीनी के टुकड़े, और 1 चमचा ज़ीरा। तो यहाँ पे इसको हम दरदरा सा जो इसको ग्राइंडर कर लिया है। हमने बारीक नहीं करना, दरदरा सा ही रखना है। तो अब इसको हम शामिल करेंगे कौरमे के अंदर। ये खुशबू हमारी कौरमे की और दुबाला कर देगा, बढ़ा देगा। तो ये हमने मसाला यहाँ पे इसको जो है ऐड कर दिया है, जो हमने यहाँ पे ग्राइंडर किया था।
तो सारा मसाला हमने ऐड कर दिया, हमने बिल्कुल भी नहीं बचाया है। तो अगर आपको थोड़ा कम रखना हो तो आप इसका 1 चमचा ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने सारा यहाँ पे ऐड कर दिया है। और खुशबू माशाल्लाह लाजवाब ज़बरदस्त आ रही है कौरमे की, और बहुत ही अच्छे से कौरमा भून के देखें तैयार हो गया है। मैंने 5 मिनट तक इस कौरमे को भुनाई किया है। और अब मैंने यहाँ पे जो प्याज जो मैं ब्राउन करके शुरू में निकाली थी, उसको मैंने ग्राइंडर कर लिया। उसको भी दरदरा सा मैंने पेस्ट बनाया है, इसका ज़्यादा बारीक नहीं किया है, दरदरा मोटा मोटा से ही रखिएगा आप। या फिर प्याज को आप थोड़ा ठंडा करके उसको चूरा करके डाल सकते हैं, वो भी सही है। तो यहाँ पे मैंने इसको ब्लेंडर किया है और अच्छे से इसको भुनाई की है। तो 5 मिनट तक मैं तेज़ आंच पे इसकी अच्छे से भुनाई कर रही हूँ, ताकि अच्छे से कौरमा जो है भून के तैयार हो जाए। क्योंकि भुनाई में जो है मैंने आपको पहले भी कहता कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। तो मेन चीज़ है भुनाई करने के बाद फिर हमने इसकी दिखाना है फाइनल लुक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह, देखें मसाला जो है अच्छे से फटना शुरू हो गया है। आपका मसाला जब फटा हो जाए समझ लें कि आपकी भुनाई जो है इसकी सालन की अच्छी हो चुकी है। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सा ज़बरदस्त एक कौरमा बनकर तैयार हो रहा है। तो अगर ज़रा से भी आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और रेसिपी को आगे शेयर भी कर दिया करें, ताकि कुछ लोगों का फ़ायदा हो सके जिनको नहीं मिलती है। तो अगर आप चाहते हैं मेरी रेसिपी सबसे पहले आपको मिले तो आप बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लिया करें, ताकि मेरा नई रेसिपी आने वाली हर नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो जी जनाब, चैनल को रेसिपी को लाइक भी कर लें और सब्सक्राइब भी कर लें। प्यारा सा कमेंट्स लाजमी छोड़ा करें, ताकि मैं जब आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के हौसला अफजाई मिलती है। तो यहाँ पे हम जो है ग्रेवी के लिए पानी ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 1 से आधा गिलास हमने पानी यहाँ पे ऐड किया ग्रेवी के लिए। थोड़ा ये पकेगा भी, तेज़ आंच करके थोड़ा सा पकाएंगे 2 मिनट के लिए, फिर हम आंच हल्की कर देंगे। फिर जब तक रोगन ऊपर आएगा उसके बाद फिर समझे हमारा कौरमा तैयार है। तो यहाँ पे हमने 1 से आधा गिलास हमने पानी ऐड कर दिया है। अब आप जो अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने अपने हिसाब से किया है और इसको मैंने कवर कर दिया 5 मिनट बाद। देखें तेज़ आंच पे इसको करा, अब आंच मैंने हल्की कर दी है। तो कौरमा बिल्कुल तैयार है, रेडी है। तो इसको माशाल्लाह देखें कितना अच्छा ज़बरदस्त सा लुक आया, कौरमे का बन के तैयार हुआ है। ज़्यादा शोरबा भी नहीं है, ग्रेवी रखी है बस हमने। तो चलें जी कौरमा डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त सा कौरमा बन के तैयार हुआ है। और ज़्यादा हमने देखें इसको पतला नहीं रखा है, कौरमे का एक जैसा लुक होता है भुना बिल्कुल वैसे ही कौरमा हमने बनाया है। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी और बाकी रेसिपी आपको कैसी लगती हैं मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताया करें। आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बेहद खुशी होती है, क्योंकि आप लोग जो कमेंट्स करते हैं ना उससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमारी जो मेहनत है वो सफल हो गई है। तो अगली रेसिपी तक के लिए हिना को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।